हेलो भाई साहब। हाँ जी कौन? अंकिल नमस्ते। एक चर्चा भाई साहब बोल रहा हूँ। जहाँ पर समाज को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मेरा नाम बउआ है। हेलो, किससे? हेलो, आपसे बात करनी है जो जनता के एक प्रतिनिधि हैं और नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन है? किनसे बात ये करवा रहे हो? बैरागी जी मेरी हैं भाई क्या चल साहब। रही है? नमस्कार। एक एक्सपर्ट हैं अच्छा और आप जनता के एक प्रतिनिधि आपका हैं। चुनाव हुआ है। डिबेट का अच्छा। कार्यक्रम चल रहा है। हम बैरागी जी से यही चर्चा कर रहे थे जहाँ पे हम आपका भी मत जानना चाह रहे हैं भाई साहब अच्छा कि जो त्योहारों में इतना सेल वगैरह चलता है, ऑफर वगैरह चलते हैं, जी हाँ हाँ, तो किसके लिए चलते हैं? किसके लिए चलते हैं? हाँ आप बताइए, क्या लगता है आपको? सभी लोगों के लिए चलते हैं। ना, जैसे गलत, तो कुछ- नुक्ते के साथ गलत बोला। बैरागी जी किसके लिए चलते हैं? ये आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो जितनी भी सेल लगती है त्योहारों में, दिवाली पे, दशहरा पे, नवरात्र में जब भी लगती है, अच्छा। तो इसके अंदर जो है एक व्यक्ति के लिए लगती है। बाकी एक लोग तो बस व्यक्ति यूं के ही लिए? खरीदते हैं। एक व्यक्ति के लिए बैरागी? एक व्यक्ति के लिए? हरि के पिताजी का नाम दर्शन। हरि के पिताजी का नाम दर्शन। दर्शन। मैं एक मिनट, हरि के लिए सेल कैसे लगे? एक भाई साहब एक सेकंड। क्योंकि हर सेल एक लाइन पर टिकी होती है। पूरी सेल हरि की वो लाइन होती है। कैसे? हरि आगे क्या कहते हैं उसको? ऑफर्ड वैलिड टिल 30th अक्टूबर। हरि। ऑफर्ड वैलिड टिल 15th अक्टूबर। मेरे बेटे हरि। ऑफर्ड तो क्या लगा रखे हैं? चलो, ये क्या है? जब एक मिनट भाई साहब, आप इनका नाम बैरागी? ये हमारे साथ डागर पपलू। भाई तेरी साहब साले बताता हूँ मैं। बताता हूँ आप जागर पपलू हैं क्या? तू होगा। क्या गलत आदमी बात कर रहा है। इसको लगता है सेल के लिए इसको बुला रहे हैं। अबे वो हरि को बुला रहे हैं। क्या बात? हरि वैलिड ऑफर। टिल जब तक की चिट्ठी आती तब तक ऑफर वैलिड। किसकी आई इस है? बार की चिट्ठी हाईलैंड के कृष्ण नगर की डोपशाला में ऑनलाइन सेल पर टींड का अचार की बेस्ट डील ढूंढने वाली वाह, लुपरी लिपोली कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। हर शॉर्ट नेम इज LL लुपड़ी लिपोली 93.5 रेड एफएम। बजाते रहो। हेलो, नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो, सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड। मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब। अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं। रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं हम्म, तो उससे पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? घंटी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ, फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। वाला? जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए वाह। यही रुपया गिरता है। यही यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी तेरे आदमी। को सुनते हुए बहुत- कौन? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। क्या गलत आदमी? बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह, परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। हेलो, नमस्कार जी, हाँ जी कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने तो हो। किस बारे में चर्चा है? टॉपिक मैं बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या?
कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब आप लाइन पे हैं तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। गंदा मत बोलिए, चर्चा यही खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिलीबिली जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियाँ आएंगी रात। हेलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कौन बउआ भैया? अगर आप 2 मिनट दें तो क्या हम हेलो हम दे तो देंगे, लेकिन कौन बैरागी, शुरू कर कौन दें क्या? बउआ 2 बताएं। मिनट। एक चर्चा हर हफ्ते भाई साहब, एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर। हेलो, हाँ बता। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और नंद किशोर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट चर्चा करते हैं। कौन सा एक्सपर्ट? हर तरीके का एक्सपर्ट। अरे ये हर चीज के एक्सपर्ट हैं, भेड़ की ऊन से बनने वाले साल से लेकर छाती पे उगने वाले बाल तक, सबके बारे में इनको पता है। क्यों बैरागी जी? वाह, तो बंदी के बादशाह। अच्छा बता। बता दांत चियार दिया, बता। जैसे अबे पैर के ऊपर से मोटरसाइकिल गुजर जाए। बता। तो आज शुरू करें। एक सेकंड, सॉरी गलत ना बोलिए। हम कह रहे थे इस बार की चर्चा का मुद्दा है कि सावन में लग गई आग। हाँ तो मैं क्या करूँ? तो नहीं, क्यों लगी बैरागी जी? देखिए, 1953 में मानसून क्रांति के सिपे सलार राजा शाह राजस्थान के थे, इसलिए उन्हें राजा शाह शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाया। जैसे दादी सा नानी सा। अरे जल्दी बता। राजा शाह ने क्या किया? वो एक बार वन में गए थे शिकार करने के लिए। ठीक है। तो उनके रथ से 2 पत्थर टकराए, चिंगारी पनप गई और पूरे वन में आग लग गई। उस दौरान तब मंत्रियों ने कहा, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लगी, राजा शाह वन में आग लग गई। भाई साहब हेलो, बैरागी ये गंदा बोल रहे हैं, ये चर्चा को यहीं खत्म किया जाएगा। टकसाल बल्लू। क्या नाम इनका? टकसाल बल्लू। आप टकसाल बल्लू हैं? अरे टकसाल बल्लू की। हाँ तो होगा, हमें क्या मतलब। बस करिए। चल बहुत इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी कनाडा के रतलाम नगर में उल्टे कॉकरोच को सीधा कर उसकी जान बचाने वाली डेयरिंग लूसी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। हेलो नमस्कार भाई साहब। कौन? अंकिल मैं बउआ और मेरे साथ जीजीविसा की कौन जांच हुआ हाथ से भाई? करने वाले नंद किशोर बैरागी हमारे जुड़ गए हैं। आप बंधु, हम ये कह रहे थे आपसे कि एक चर्चा, बोल रहा है? बहुत से बंधु बोला है, कुछ और नहीं बोला है। हम कह रहे हैं हम एक चर्चा करते हैं जहाँ जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप और एक्सपर्ट के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई कौन हो, क्या हो रहा है? यही सिखाया घर वालों ने, कौन हो क्या है, इसके आगे भी कुछ बोलो। छोटी कैसे बोल रहा तू? भाई छोटी सी चर्चा है, आपसे 1 मिनट चाहिए रहेगी। समाज के उत्थान के लिए काम हो रहा है, लोगों को आईना दिखाते हैं। 1 मिनट चाहिए भाई। युवा हो, कुछ कर्तव्य निभाओ। एक बात है बस, दिल्ली में स्मॉग पोल्यूशन ज्यादा है कि नहीं? एनसीआर में बताओ। हाँ धुंध छाया हुआ है। सरकार शायद कृत्रिम बारिश करवाएगी
ये क्या है? आर्टिफिशियल रेन भाई साहब, हेलीकॉप्टर ऊपर जाके पानी नीचे बरसे इसकी बात हो रही है। लेकिन इसका आइडिया सबसे पहले किसने दिया? देखिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। बैरागी जी बताएंगे। भाई जल्दी कर लो यार तुम। हाँ जल्दी, हाँ बैरागी जी किसने आइडिया दिया सबसे? ये तो सबसे पहले आज ही नहीं, काफी पुराने समय से चल रहा है। ट्रिपल एच ने शुरू किया था। अच्छा, जैसे ही वो आता था, एंट्री होती थी, मुंह में पानी भर के क्या बोल रहे? फेंक देता था सामने वाले प्रतिद्वंदी पे। कृत्रिम बारिश है। लेकिन पागल है? भारत एक में, सेकेंड एक सेकेंड, लेकिन भारत में ट्रिपल एच के बाद इस चीज को लाने वाला एक ही व्यक्ति है। हाँ। जो भी एयरलाइंस में जो पकड़ा गया है ना, हाँ मार पिटाई, डुग्गे लगे हैं। हाँ। हाँ हाँ, तो उन्होंने बोला था कि जब जहाज चल रहा होगा ना, तो नीचे से खोल दो, जो जो गिरेगा वो गिरता रहेगा। अच्छा क्या बोल दो? अच्छा ऊपर से ही बोले। जहाज के नीचे लगी होती है बंदा तो कटोरी, नीचे गिरेगी उनका कुछ नहीं। हाँ वो कटोरी खोल दो, कृत्रिम बन के नीचे गिरता रहेगा, अपना पोल्यूशन बैठ जाएगा। हाँ बस तुम पागल हो, पागल कैसी बातें कर रहे हो? ये चर्चा हो रही अच्छा है? जब ट्रिपल एच की बलगम गिरेगी ना तुम पे, पागल कहना तेरी बंद कर मेरे दो। को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। पसंद तो नहीं। ये उन्होंने कृत्रिम बारिश का आइडिया दिया था। इंडिया में दिया तो पिट भी गए। हाँ फिर ये गलत हो अबे ना भाई भाई, गलत तुम मत। बड़े वाले हो, बड़े एक वाले। सेकंड, इनका नाम बैरागी जी? सौगी लाकड़ा हमारे साथ, आप सौगी लाखड़ा हैं? बहुत ही अरे अच्छे। तेरी 100 की लड़का कौन? गलत मत बोलिए बैरागी को। एक चीज बोलूंगा, तौलिया रख के जो नहीं किया वो करके देखना, सांस रोक के मर के देखना। वाह, तू यहाँ से Thank you तू so बता, much. तू है कौन? ये बता मेरे को। ये बैरागी जी, मैं बउआ और आप फोन रखिए। सौगी लाकड़ा जी, इस बार की चिट्ठी बैरागी इस जी। बार की चिट्ठी एम्स्टर्डम के पिलंजी डिपो के सामने वाह। सिंघाड़े को वाटर चेस्ट नट कहकर बेचने वाली बहुत चक्की एंजल कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बहुत चक्की एंजल जी, आपसे रॉकिंग नहीं है। सिंघाड़े को कौन कहता है चेस्ट वाटर? रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो हेलो भाई साहब नमस्ते, नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, स्वागत है। चर्चा करते हैं भाई साहब हम लोग हफ्ते हफ्ते में, हैं? किससे बात करनी है आपको? आप ही से करनी है। एक चर्चा होती है जहाँ पे बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि समाज जुड़ते को हैं। आईना दिखा करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। हाँ क्या बात करनी है हाँ, बताओ। दिल्ली में जो हालत थी, स्मॉग की, पोल्यूशन की, जी, प्रदूषण की, फटकार भी लगाई जा रही है एनजीटी द्वारा। हाँ, हमने श्रीलंका के प्लेयर्स को भी देखा मास्क पहने। आपने मैच में देखा था श्रीलंका के प्लेयर्स मास्क पहने थे? हाँ पहन तो रखी। बैरागी जी ये सही किया उन्होंने या गलत? यही देखिए, ये बहुत ही, मैं तो कहूँगा पहले तो निंदा करनी चाहिए किसकी? खिलाड़ियों एक की। आदमी से बात कर लो यार तुम। हैं? दो आदमी बात कर लो। दो एक आदमी से तो बात- होंगे ही ना भाई साहब, वो एक्सपर्ट हैं, आप चर्चा प्रतिनिधि है ना। हैं। एक मिनट चुप रहिए भाई साहब, एक मिनट। यार 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 ही नहीं बैरागी इधर जी, तो देखिए, जो है इसकी बहुत निंदा की जा रही है। श्रीलंका के खिलाड़ी को ये जानना जरूरी है, पुरातन काल से श्रीलंका में तो धुआं ही धुआं था। मतलब जब बजरंगबली जी ने जाकर के लंका जलाई थी, तब आग लगी थी, उससे धुआं तो हुआ ही तो था, उनके जीवन में तो धुआं तभी से आ गया था। तभी से आ गया था। और उसके बाद रावण का भाई खरदूषण, हाँ जो वहीं पर है, हाँ। जिसके छोटे भाई प्रदूषण है, वो तो वही है। तो देखिए दो कार्य, हाँ, और दशहरे में तो जलाए जाते ही हैं। रावण जलता ही है। तो जब इतना आपको जलन से आप नजदीक में हैं, यहाँ तक कि मैं बताना चाहूंगा आपको, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सिनेमा में भी कोई नहीं आता शुरुआत में कि इस शहर को क्या हो गया, उस शहर में है ही धुआं। हाँ धुआं ही धुआं है। तो जब अपने यहाँ इतना धुआं है तो हमारे यहाँ धुआं बोल के एक्टिंग करके तुम लोग लगाया, इसका हम सिरे से क्या करते हैं? निंदा करते हैं। भाई साहब आप हैं ना? अरे यार तुम दोनों आप का क्या मतलब है? आप गलत क्या बोलिए। इनका नाम बैरागी जी क्या है? बंटू पिछौला हमारे साथ जो थे। आप मंटू पिछौला हैं? बात करनी है हमको क्यों? गलत बोल रहे हैं मंटू पिछौला जी। इस बार बैरागी जी चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी लाला लैंड के मछौंडा गांव में वाह, बब्बल गम से पट पटाखा बजाकर जीजू से रिबन कटवाने वाली हैं। ताती बलदेमिया कहती है, यू गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बलदेविया ये कच्चे भी है 93.5 रेड एफएम। बजाते रहिए। ताती। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूँ मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना बैरागी? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। तो छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं, बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी आज की चर्चा का विषय है जी। कि श्रीलंका की टीम
भारत से फिर से हारी, लगातार हार रही। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई, लग गई, लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, है? पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, लग, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लग गई, लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते 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 बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब, कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे। नहीं, वो गलत नहीं कर, बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बेरा। नहीं, इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। गगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली, कोई नहीं पूजा। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो। हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो समझ यारो नहीं आ मुझे रहा। मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। मैं इस सही टाइम जगह कोई पेशाब पीता करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, मैं इस कितनी टाइम अच्छी कोई तुकबंदी पीता जोड़ी। हेलो नशे भाई, पे। हैं? आखिरी लाइन आप मैं- कंप्लीट। मैं इस टाइम कोई पीता आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है, सुविधा कहाँ फिल्म आई है अभी? किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में? भाई साहब हेलो। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे, फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। फटती। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों का आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? मैं फटती है। हाँ, फटती रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी मैं पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो बार-बार जब इतनी बोलना बार पड़ेगा उसकी क्या? फर्स्ट है फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। मैं सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब। 1 लगा मिनट, दूंगा मैं। आपका नाम साइनाइड मिस्ट्रा है क्या? साइनाइड मिस्टर तो ये तेरे भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। फटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता, हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। लीलारी हैं? लिलारी तुम्हारी प्यारी लीलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम। बजाते रहो। बहुत बढ़िया। एफ से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो। बैरागी जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब हेलो। हाँ अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक, बहुत बहुत आपका। टाइम बैकअप जुड़ा। आप अभी अभी जुड़े हैं। जस्ट जनता की तरफ से आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। समाज को आईना दिखाइए, हमारी चर्चा में जुड़ जाइए। एक मुद्दा होता है भाई साहब, ज्यादा समय नहीं जाया किया जाएगा। अब भाई मेरा नंबर कहाँ से मिला? देखिए उसका तो इससे लेना देना है ही नहीं। कैसे क्यों बात नहीं का मिला? लेना- फोन कर। सर्दी आई है बैरागी जी। जी, सर्दी में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई साहब लोगों को? गर्मी की पड़ी। गर्मी। और गर्मी कैसे मिल सकती है, इसका एक सोल्यूशन बैरागी जी बता रहे हैं। सबसे देसी नुस्खा घर घर में उपलब्ध है बैरागी जी। देखिए, तो सर्दी में गर्मी के एहसास के लिए सबसे पहले आप पापड़ लें।
पापड़। पापड़ का क्या लेना देना बैरागी? पापड़ बना करके आप हाँ? छत पे जाएंगे, हाँ। उसे सूखना डाल दें, सूखने को डाल दें। उसके बाद नीचे आ जाएंगे आप। भाई साहब फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? आप आगे नीचे, पापड़ सूख रहा है, लेकिन पापड़ के ऊपर सफेद रंग की जो है पॉटी कर दी कबूतर ने। अरे रे। तो इससे क्या होगा, अगले दिन आप फिर जाएंगे ऊपर कि पापड़ कैसे हैं, लेकिन पापड़ तो बर्बाद हो चुका है। हाँ फिर क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे, अगले दिन जब पापड़ नया लेकर जाएंगे हाँ? तो वहीं बैठेंगे धूप में और पापड़ को भी करीब रखेंगे। किस इसलिए क्योंकि कबूतर फिर ना आए और उस पे सफेद रंग की क्या न करे? पॉटी ना करिए। हाँ? तो इसके बाद क्या होगा ना, आपके लिए दो चीजें होंगी, स्वच्छता अभियान कबूतरों का सेट हो जाएगा, कि वो पॉटी न करे, और दूसरा आप दिन भर कबूतरों के सामने धूप में बैठोगे, आपको एनर्जी मिली, विटामिन डी मुंह पे लगेगा आकर के। पापड़ भी बचे, गर्मी भी मिली, कबूतर ने पॉटी भी सही जगह कर दी, अच्छे पापड़ भी पापड़। इनका नाम बैरागी जी क्या है? इनका नाम है डेजावू गोयल, हमारे साथ जुड़े आप हुए हैं। डेजावू गोयल है भाई साहब? तो मारूंगा ना, पापड़ बनाते हैं। अरे नहीं, गलत आदमी गलत बोल रहा है। डेजावू गोयल जी का फोन कट गया है। बहुत बहुत बैरागी जी, शुक्रिया। इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी टमांटीना की राजधानी बिलौआपुर में वाह। मूली के पत्तों की सब्जी बनाकर पेट की गैस को गुमराह करने वाली फिजली डेजी कहती है, "You guys are FC rocking awesome." पर एफ से रॉकिंग हो ही नहीं सकता। फिजली 93.4 रेड FM। एकदम बजाते रहो जी। शुक्रिया। हेलो ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उठ गया। जरूरी- हेलो हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार वीरवान के होठ चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है ये। जी कि सुनने में आप तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा। समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए, टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ, विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार, अभी हैं? विराट कोहली और अनुष्का। वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जी। जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी, आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए, तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है यहाँ पे। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, आपकी स्टार्टअप सांस का है। आइडिया क्या? स्टार्टअप का देखिए, जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विरुष्का, विडुस्का उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो, क्या जो कि हमने ही पकड़ी है सिर्फ। मतलब उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, है? होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम होगा। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे? नहीं, मैं नहीं समझ ये भी पा नहीं रहा। समझ मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुस्का कहाँ? विडुस्का कोरमा? विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर हाँ। अनुष्का का शुका लेकर के हाँ। बनाया गया है, हाँ। इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, हाँ कोहली का को हाँ। और शर्मा का आर्यमा का रमा, कोरमा जो है अच्छा वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में, विडुस्का का कोड में इटली वाले। इटली वाले। वाह भाई साहब, अब बातें क्यों कर रहे आप गलत ना बोले। और इनका नाम आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ थे। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। हो? मैं नदारत वगैरह कुछ हूँ, ऐसे फोन काट दी। गलत ना बोल। ना बातें ना परे ना मेरी। ना 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 ना। फोन कट गया बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में वाह। मंगलवार के दिन नाखून काट कर हैं। अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किलसी वलोरी कहती, "You guys are FC rocking awesome." मंगल को नाखून नहीं काटते, अभी नाम पे गई है, किलसी हुई है रेड एफएम पर। बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है।